वापस भारत लौटे प्रधानमंत्री मोदी। दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा पीएम का विमान। रूस और ऑस्ट्रिया के दौरे पर थे पीएम। ऑस्ट्रिया में भौतिक विज्ञानी एंटोन जेलिंगर से मुलाकात को लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट किया और लिखा, वियना में नोबेल पुरस्कार विजेता और प्रसिद्ध ऑस्ट्रियाई क्वांटम विज्ञानी से कई गहन मुद्दों पर चर्चा हुई। वियना में पीएम मोदी ने भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत ने युद्ध नहीं, बुद्ध दिए हैं। हमने युद्ध नहीं दिए, हम सीना तान करके दुनिया को कह सकते हैं, हिंदुस्तान ने युद्ध नहीं, बुद्ध दिए हैं। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रिया दौरे के दौरान कहा, 41 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रिया का दौरा किया है। ऑस्ट्रिया का ये मेरा पहला दौरा है। 41 वर्षों के बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री का यहां आना हुआ है। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में आतंकवाद पर खुलकर बात की और कहा कि हम आतंकवाद की कठोर निंदा करते हैं। हम दोनों आतंकवाद की कठोर निंदा करते हैं। हम सहमत हैं कि ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। ऑस्ट्रिया में भारतीय समुदाय को संबोधन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से मुलाकात की। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रिया के चांसलर से भी मुलाकात की। पीएम मोदी को सुनने के बाद लोग हुए उनके मुरीद। ऑस्ट्रिया में रहने वाले भारतीयों ने कहा, पीएम मोदी के आने से उनका भी सम्मान बढ़ा है। उधमपुर के बसंतगढ़ में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, 2 से 3 राउंड गोलियां चली। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। आज जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर विशेष बैठक। आतंकियों की घुसपैठ पर होगी चर्चा। मीटिंग में जम्मू कश्मीर के डीजीपी समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे। भारतीय सेना ने 9 महीने बाद 3 लापता जवानों के शव बरामद किए। लद्दाख में एवलांच की चपेट में आए तीनों सैनिक। यूपी में पेपर लीक मामले में एक्शन। विधायक बेदीराम और विपुल दुबे समेत 19 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। नीट परीक्षा को लेकर दायर याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से भी स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। केंद्र सरकार ने नीट पेपर लीक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में आज होगी सुनवाई। केंद्र ने कहा है कि वो निश्चित कर रहा है कि 23 लाख परीक्षार्थी पर दोबारा परीक्षा का बोझ न डाला जाए। केंद्र ने कहा, गलत तरीके से फायदा उठाने के दोषी को लाभ नहीं मिलना चाहिए। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में क्रॉस वोटिंग की आशंका। चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियों ने अपने एमएलए को अलग अलग होटल में ठहराया। 12 जुलाई यानी कल होनी है मीटिंग। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज महाराष्ट्र विधानसभा को संबोधित करेंगे। दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। यूपी के बलिया में समाजवादी पार्टी के विधायक ने योगी सरकार पर बोला हमला। कहा, इस सरकार ने अपने किसी भी वायदे को पूरा नहीं किया है। दिल्ली दौरे पर पहुंचे थाईलैंड के विदेश मंत्री मॉरिस बिमस्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर की चार्जशीट। कोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ पेशी वारंट जारी किया। दिल्ली शराब घोटाले को लेकर बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने अरविंद केजरीवाल पर उठाए सवाल और कहा, आतिशी सौरभ और दुर्गेश पाठक की भी जांच होनी चाहिए। पुणे में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर सख्ती। नशे में गाड़ी चलाते पाए जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द होगा। हिट एंड रन की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए बढ़ाई गई सख्ती। विश्व जनसंख्या दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ का ट्वीट लिखा, राष्ट्र की उन्नति, समृद्धि और खुशहाली के लिए जनसंख्या नियंत्रण और संतुलन आवश्यक। सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक। नर्मदा घाटी परियोजनाओं के लिए निविदा आमंत्रण समेत कई योजनाएं मंजूर हुई। श्रीनगर में बिजली बिल बढ़ोतरी के विरोध में प्रदर्शन। अपनी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। तमिलनाडु के मदुरै में कपलूर टोल प्लाजा को हटाने को लेकर लोगों का प्रदर्शन। पुलिस की भारी टीम मौके पर रही मौजूद। ड्रोन तस्वीरें आई सामने।
यूपी के हाथरस में हुए हादसे के मृतकों के परिजनों को समाजवादी पार्टी देगी 1-1 लाख रुपए का मुआवजा। सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने मुआवजे का ऐलान किया। यूपी के गोंडा में नवनियुक्त लेखपालों को मिला नियुक्ति पत्र। जिला पंचायत अध्यक्ष और जिलाधिकारी ने लेखपालों को दिया नियुक्ति पत्र। दिल्ली में बदलते मौसम से लोगों को मिली गर्मी से राहत। कई जगहों पर हुई बारिश। जलभराव से कई जगह यात्रियों को परेशानी भी हुई। यूपी के शाहजहांपुर में बाढ़ से हालात हुए बेकाबू। सेना ने संभाला मोर्चा। लोगों के घरों में घुसा पानी। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा। राजस्थान के उदयपुर में आपदा टीमों ने संयुक्त रूप से अभ्यास किया। प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए मॉक ड्रिल किया गया। यूपी के जौनपुर में पहली बारिश में ही नगर पालिका के कामों की खुली पोल। सड़कों पर बारिश का पानी बढ़ गया। यूपी के सीतापुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का राज्य मंत्री जल शक्ति विभाग ने निरीक्षण किया। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। यूपी के सीतापुर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। भारी बारिश के बाद हुए हालात से लोग परेशान हैं। यूपी के रामपुर में बाढ़ को लेकर प्रशासन हुआ सतर्क। पीला खार नदी में जलस्तर बढ़ने से कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात। बिहार के सीतामढ़ी में भारी बारिश के बाद कई नदियों का बढ़ा पानी। सड़कों पर भरा बाढ़ का पानी। यूपी के चंदौली में आकाशीय बिजली का कहर। बारिश के बीच आकाशीय बिजली गिरने से एक बच्चे समेत 6 की मौत। कई लोग झुलसे। महाराष्ट्र के पालघर में पिता पुत्र की ट्रेन से कटकर हुई मौत। पिता पुत्र ने एक साथ हाथ पकड़कर की खुदकुशी। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में बेकाबू सड़क हादसे में बाइक सवार 2 की मौत हुई। तेज रफ्तार पिकअप ने टक्कर मारी थी। हरियाणा के पलवल में रेस्टोरेंट में आग लग गई। आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। दादर नगर हवेली में प्लास्टिक कैरेट बनाने वाली कंपनी में भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में चाकूबाजी की घटना। कई युवकों ने मिलकर एक युवक पर किया हमला। इलाज के दौरान घायल शख्स की मौत हो गई। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस पर लगा महिला शोषण का आरोप। युवती ने सिपाही पर लगाया शादी का झांसा देकर संबंध बनाने का आरोप। यूपी के एटा में पुलिस ने लूट की घटना का किया खुलासा। 2 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। यूपी के सहारनपुर में मवेशी चोरी की घटना। चोरी का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। चोरी की वारदात के बाद फरार हुआ चोर। यूपी के ग्रेटर नोएडा में शकुंतलम लैंडक्राफ्ट की 1200 एकड़ जमीन को सील किया गया। वन विभाग ने सील कर दर्ज कराया मुकदमा। यूपी के गोंडा में फाइनेंस कंपनी के एजेंट से लूट। पुलिस ने 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया। 3 लाख कैश, 3 बाइक और 4 मोबाइल फोन बरामद। यूपी के बागपत में पुलिस ने फर्जी लूट का किया खुलासा। लोन से बचने के लिए लूट का किया ड्रामा। यूपी के महोबा में मकान की दीवार के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हुई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे चलाए। यूपी के बहराइच में पति पत्नी में विवाद के बाद पत्नी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामले की जांच जारी है। उत्तर प्रदेश के बांदा में युवक ने बीमारी से परेशान होकर आत्महत्या की। कैंसर की बीमारी से जूझ रहा था युवक। यूपी के हमीरपुर में युवक की गला काटकर हत्या कर दी गई। आरोपियों ने हत्या के बाद शव को स्कूल परिसर में फेंक दिया। उत्तर प्रदेश के एटा में बैंक मैनेजर और उसके साथियों की दबंगई सामने आई। मकान मालिक पर जानलेवा हमला किया। और आगे बढ़ते हैं। यूपी के बलिया में मदरसे में पढ़ने वाले 2 बच्चों की संदिग्ध मौत हो गई। दोनों बच्चे बिहार के कटिहार के रहने वाले थे। लेह में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर पकड़ा गया 108 किलो सोना। तलाशी के दौरान चाइनीज फूड भी बरामद हुआ। यूपी के बुलंदशहर में नाबालिग छात्रा का शव पेड़ से लटका मिला। मृतक के पिता ने अपने भाई पर जताया हत्या का शक। यूपी के मुरादाबाद में महिला की गला घोटकर हत्या हुई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के बैडमिंटन कोर्ट में खेला बैडमिंटन। शटलर साइना नेहवाल के साथ राष्ट्रपति ने खेला बैडमिंटन। मथुरा में बांके बिहारी के दर्शन के लिए पहुंचे मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह। ठाकुर जी के दर्शन के बाद मंदिर का भ्रमण किया। दिल्ली में बारिश के बाद सब्जियों के बढ़े दाम। आम लोगों का बिगड़ा बजट। कई सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। जम्मू के राजौरी में किसानों ने की शुद्ध जैविक सब्जियों की खेती। कृषि बागवानी विभाग की मदद से सीमावर्ती क्षेत्रों में खेती कर पेश की मिसाल।
यूपी के संभल में स्कूल टाइम में मोबाइल चलाने पर शिक्षक पर गिरी गाज। डीएम ने डिजिटल माध्यम से चेक किया मोबाइल। यूपी के जौनपुर में डग्गामार वाहनों लगातार मौत को दावत दे रहे हैं। हाईवे पर फर्राटा भर रही डग्गामार वाहन। झांसी में युवक ने डीएम से लगाई न्याय की गुहार। बताया पत्नी ने लेखपाल की नियुक्ति होते ही उसे छोड़ दिया। यूपी के मिर्जापुर में युवक कोबरा सांप लेकर पहुंचा अस्पताल। सांप के काटने के बाद अस्पताल पहुंचा युवक। यूपी के संभल में जिलाधिकारी ने पशुधन प्रसार अधिकारी को निलंबित किया। गौशाला में गायों की मौत पर मांगी सफाई। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल झील पर तांगा गाड़ी की लॉन्च की गई। पर्यटकों की भीड़ उमड़ी। बिहार के पटना में महिला ट्रांसजेंडर दरोगा बनी। मानवी मधु कश्यप देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा बनी। ब्रिटेन में कंजर्वेटिव सांसद बॉब ब्लैकमैन ने भगवत गीता को हाथ में लेकर पद की शपथ ली। ब्लैकमैन की शपथ लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। ब्रिटेन में लिसेस्टर ईस्ट से सांसद चुनी गई शिवानी राजा ने भी गीता जी को लेकर पद की शपथ ली। भारतीय मूल की शिवानी राजा ने ब्रिटेन संसदीय चुनाव में जीत दर्ज की है। यूक्रेन को लेकर अमेरिका और यूरोपीय अधिकारियों का बयान। कहा नाटो सदस्यता के लिए अपरिवर्तनीय रास्ते पर यूक्रेन। रूस के साथ युद्ध समाप्त होने के बाद यूक्रेन को नाटो में शामिल होने दिया जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि नेटो महासचिव यूक्रेन बन सकता है नेटो का सदस्य। नेटो महासचिव का बयान। यूक्रेन गठबंधन का सदस्य बनने के करीब है। रूस ने यूक्रेन के कई ठिकानों पर किया हमला। रूसी रक्षा मंत्रालय ने हमले का वीडियो जारी किया। चीन में ड्रोन विमानों की इंडस्ट्री में भारी बढ़ोतरी। चीन का ड्रोन उद्योग 13.8% बढ़ गया है। लंदन में एक ही घर में 3 महिलाओं की हत्या। पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी। अमेरिका के ओहियो में एक झील से 5 लोगों को बचाया गया। झील में फंस गई थी नाव। अमेरिका के टाम्पा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे विमान का टायर फटा। विमान के टेक ऑफ के दौरान टायर फटा। और आपको बता दें कि पीओके में एक जीप पहाड़ी से खाई में गिर गई। हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई। मैक्सिको में भारी बारिश के बाद आई बाढ़। नेशनल गार्ड लोगों की रेस्क्यू में जुटा। अमेरिका के इंडियाना में तूफानी बवंडर से तबाही। बवंडर से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। इंडोनेशिया में एक सोने की खदान में लैंडस्लाइड। हादसे में करीब 23 लोगों की मौत हुई। इजरायल ने गाजा पर किया ताबड़तोड़ हमला। फिलिस्तीनी नागरिकों को दक्षिण गाजा जाने की अपील की है। यूक्रेन और अमेरिका में हुआ समझौता। अमेरिका यूक्रेन को देगा हथियार। अमेरिका के वॉशिंगटन में नेटो शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जर्मनी, नीदरलैंड और लक्समबर्ग के नेताओं से मुलाकात की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन की मुलाकात। नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान हुई मुलाकात। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अमेरिकी सदन कांग्रेस के नेताओं से की मुलाकात। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी पहली उपस्थिति दर्ज कराई।